नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से मॉर्निंग गैलरी के फ्लावर के साथ। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा प्लांट है अभी तो, लेकिन उसमें फूल खिल रहे हैं। बड़ा ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और दोस्तों अभी मैंने इनको पॉली बैग में ही लगा रखा है और यहाँ पर एक बैगनी और एक पिंक कलर खिले हुए हैं। वैसे दोस्तों ये समर का प्लांट है तो समर में बहुत ही अच्छी हेवी ब्लूमिंग होती है इस प्लांट में। वहाँ पर देखिए दोस्तों, वो नीलकंठ प्लांट है, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं उसमें भी। तो दोस्तों जो समर के प्लांट है उनमें कुछ एक में फ्लावरिंग होने लग गई है। हमारे यहाँ पर बहुत ही तेज़ धूप निकलने लग गई है, तो उसके साथ जो है समर के फूल भी खिलने लग गए हैं। तो थोड़ा हमें जल्दी प्रिपेयर होना पड़ता है दोस्तों इन सब कामों के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं, ये है मोरपंखी के प्लांट। और दोस्तों ये दोनों प्लांट आप देख रहे हैं मैंने बीज से ग्रो किए हैं। और मैंने बीज से किस तरह से ग्रो किए हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों प्लांट मैंने बीज से ग्रो किए हैं। और ये देखिए अभी एक और छोटा सा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों वैसे ये प्लांट हमारे यहाँ नर्सरी में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे बीज से ग्रो करके देखना था कि किस तरह और कितने टाइम में ये प्लांट हमारे जो है ग्रो हो पाते हैं। तो दोस्तों बड़ा हार्डी प्लांट है और ये प्लांट जब हम बीज से ग्रो करते हैं तो बहुत ही धीरे 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 ये प्लांट बढ़ता है। और बीज से ग्रो होने में भी इसको पूरा 20 से 25 दिन मेरे लग गए थे। तो दोस्तों अगर सब्र रखकर अगर आप प्लांट लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। और ये दोनों प्लांट मेरे बहुत टाइम पहले मैंने लगाए थे दोस्तों, 8-10 महीने हो गए होंगे या फिर 1 साल भी बोल सकते हैं। और उस टाइम और अब में देखिए ये इतने छोटे छोटे प्लांट हुए हैं। तो दोस्तों कटिंग से जल्दी प्लांट बढ़ते हैं, कटिंग से हम जो ग्रो करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस मुझे लेना था कि हम बीज से मोरपंखी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों कर सकते हैं। अगर बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ प्लांट मिलते नहीं हैं, तो हम बीज से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो है कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। आप सोच रहे होंगे 2 प्लांट कैसे, तो दोस्तों मैंने और जो छोटे छोटे प्लांट लगे थे वो निकाल लिए हैं और 2 प्लांट छोड़ दिए थे। मुझे किसी ने बताया था कि 2 प्लांट अच्छे रहते हैं, तो मैंने सोचा 2 प्लांट एक साथ मैं रिपोर्ट कर दूंगी। दोस्तों हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करके हमें इसको निकालना है और आज मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो दोस्तों कौन सी मिट्टी में लूँगी और किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हल्के हल्के हाथों से प्लांट के आसपास से हमें मिट्टी हटा देना है, ढीली कर देना है। दोस्तों वैसे बहुत टाइम से लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये देखिए दोस्तों, तो ये निकाल लिया है मैंने। पूरा छोटा पोट था तो बड़ी आसानी से पूरा का पूरा ही मिट्टी बाहर आ गई है। हल्के हल्के हाथों से हम चारों तरफ की मिट्टी हटा देंगे। और दोस्तों पूरा ध्यान रखिए कि जो इनकी जड़ें हैं उनको हम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर जड़ें ख़राब हो जाती है या टूट जाती है हमसे तो प्लांट मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों पूरा ध्यान रखिए कि हम इनको जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करेंगे। और दोस्तों देखिए जड़ें कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, क्योंकि 2 प्लांट है और कब से लगे हुए हैं इसी में। थोड़ी मिट्टी भी टाइट हो गई है, तो हल्के हल्के हाथों से हम नीचे से भी मिट्टी हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सख्त मिट्टी हो गई। अब थोड़ा गमले के बारे में भी देख लीजिए। वैसे दोस्तों मैं अक्सर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं सूखी पत्तियों का और मूंगफली की छिलकों का ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने छत पर गार्डनिंग की है दोस्तों। छत पर गार्डनिंग करती हूँ मैं, तो मेरे मिट्टी एकदम से लाइट वेट होनी चाहिए, गमले लाइट वेट होने चाहिए। तो दोस्तों वैसे भी मिट्टी की हमेशा कमी रहती है मेरे यहाँ पर, कहाँ लेने जाए, तो मैं इस तरह से अपने प्लांट लगाती हूँ। मैंने आधे से ऊपर इन चीज़ों से भर दिया है और इस तरह से मिट्टी को लगे रहने देंगे, मिट्टी को हटाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों जड़ें फिर हिल जाती है और कभी कभी प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी को लगा रहने देते हैं और
इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सूखी पत्तियाँ और सूखी डंडियाँ हमारे गार्डन से निकलती है, तो मैं अपने प्लांट में इनको यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए दोस्तों, आसपास हम इन्हीं चीज़ों को भर देंगे, जिससे कि मिट्टी भी लाइट वेट होगी और ये जो डंडियाँ और पत्तियाँ हैं ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगी। दोस्तों ये बड़ा हार्डी प्लांट है, बार बार हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये इसी में कंपोस्ट का काम कर देंगे, फर्टिलाइज़र का। तो दोस्तों एक पंथ दो काम हो जाएंगे, दो क्या बहुत सारे काम होने वाले हैं। मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने पूरा गमला भर दिया है, तो कम मिट्टी में और जो फर्टिलाइज़र है वो भी हम इन प्लांट को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों जो है गर्मियाँ आ रही है तो मल्चिंग हम अपने प्लांट की करते ही हैं, उन प्लांटर की। तो इतना बड़ा गमला है दोस्तों, इतनी मिट्टी भरेंगे तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा। तो मैं इस तरह से सारे गमले दोस्तों मैं ऐसे ही तैयार करती हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये मल्चिंग का काम भी कर देंगे और जो है मेरे कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा और बार बार हम मुझे फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों ये मैंने मिट्टी तैयार करके रखी हुई है, इसमें मैंने गोबर खाद है और इसके साथ ही कोकोपीट भी है थोड़ा बहुत, ये सरसों खली है और राख है। दोस्तों मैं राख फंजीसाइड के रूप में यूज़ करती हूँ। तो राख बहुत सारी मैंने इतनी सारी मिट्टी तैयार कर ली है दोस्तों, यही मिट्टी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और थोड़ा सा मैंने इनमें एप्सम सॉल्ट भी लिया है। दोस्तों इस डंडियों वगैरह को सबको हमें कवर कर देना है इस मिट्टी से। तो कम मिट्टी में भी हम प्लांट लगा सकते हैं और बड़े बड़े प्लांटर भी आप ले सकते हैं, जिससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिट्टी हमने कम ली है तो लोड कम पड़ेगा। और जो ये सारी सूखी चीज़ें हैं ये दोस्तों ये मेरे सब गार्डन से ही निकले हैं, तो मैंने इन्हीं को यूज किया है। तो दोस्तों मैं इसी तरह अपने प्लांटर तैयार करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अभी फंगस वगैरह लगने का इतना डर नहीं होता है गर्मियों में। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही गर्मी होने वाली है, तो ये सब चीज़ें मेरे मल्चिंग का काम करेगी और धीरे धीरे ये चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने प्लांटर तैयार करती हूँ। और जो है कम मिट्टी और कम खाद में काम हो जाता है। दोस्तों इसमें मैंने गोबर खाद भी ऐड कर दी है। सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती है पौधों को, और अच्छे से टेप कर लीजिए, अच्छे से हिला कर जिससे क्या होगा कि मिट्टी सारी नीचे तक चली जाएगी। और अच्छे से कवर कर दीजिए उन सब डंडियों वगैरह को, तो जिससे क्या होगा कि फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा और साथ में ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने गार्डन को तैयार करती हूँ और गर्मियों के लिए भी। और दोस्तों बीज से मोरपंखी के प्लांट को बहुत आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, और मैंने ये दोनों प्लांट बीज से ग्रो किए हैं दोस्तों। तो जहाँ जहाँ भी आपको खुला लगे तो अच्छे से मिट्टी से इनको भर दीजिए। तो दोस्तों कम मिट्टी और कम पानी और बड़े प्लांटर में मैंने दोनों प्लांट को शिफ्ट कर दिया है। तो बहुत आसान होता है दोस्तों, और बहुत आसानी से आप अपने प्लांट को निकालिए और बिना डैमेज किए हुए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हमें प्लांट मिलते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा कवर कर दिया है, और आप देखेंगे ये प्लांट किस तरह से बढ़ेंगे। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें होती है गार्डनिंग में जो हमें याद रखनी होती है, और मुझे तो ये काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से जो है गार्डनिंग करती हूँ। और दोस्तों ये मैं चौथी मंजिल पर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तो इतनी ऊपर मिट्टी वगैरह लाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। मेरा इन सब चीज़ों का उपयोग भी हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।